तारीखों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी ने जो कल 8 चरणों में मतदान को लेकर के सवाल खड़े किए थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। और चुनाव आयोग की तरफ से साफ कहा गया कि त्योहारों की वजह से, साथ ही कोविड नियमों की वजह से 8 चरणों में मतदान करवाए जाएंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने कल तारीखों पर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में साठगांठ के आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री की रैलियों की तारीखों के हिसाब से मतदान की तारीखों का ऐलान किया गया है। सृष्टि पांडे मेरे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करती हूं। सृष्टि, ममता बनर्जी को ऐसा लगता है हर चीज से दिक्कत है। अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है तो ममता बनर्जी कहती हैं ये तो बीजेपी के हिसाब से किया गया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है और समझाया है ममता बनर्जी को कि देखिए, त्योहारों का मौसम है, होली उस वक्त आएगी, साथ ही साथ कोविड नियमों का पालन करने की वजह से ऐसा किया गया है पश्चिम बंगाल में। सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता, देखिए हर बात में समस्या खड़ी हो जाती है। टीएमसी की तरफ से ही, टीएमसी के बड़े लीडर की तरफ से कहा गया था कि ये कैसे सुनिश्चित होगा कि यहाँ पर जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और निष्पक्षता के साथ में हो। इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला किया। इससे पहले भी 2 राउंड का दौरा वो यहाँ पर कर चुके हैं और इसकी डिटेलिंग भी उन्होंने डेट्स अनाउंस करने से पहले दी थी कि हम लोग वहां पर गए थे। वहां की परिस्थितियों को देखने और समझने के बाद ये फैसला किया गया है कि 8 चरणों में यहाँ पर चुनाव होगा और कोई इतनी बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। 294 सीटें हैं। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, नया स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। उन तमाम गाइडलाइंस का फॉलोअप कैसे करना है, इसके लिहाज से ही डेट्स फाइनल की गई है। लेकिन टीएमसी को ऐसा लगता है कि आदत पड़ गई है सिर्फ विद्रोह करने की। पहले सरकार से विरोध तो लगातार रहा ही, प्रधानमंत्री को ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी लगातार करती रही। उसके बाद में सीबीआई की बात कर लीजिए आप, कोर्ट की बात कर लीजिए आप, या फिर अब इलेक्शन कमीशन की बात कर लीजिए आप, हर किसी पर आरोप लगाना एक आदत सी बन गई है टीएमसी की भी। ये कांग्रेस वाले रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कांग्रेस को हर एक एजेंसी में बीजेपी की छवि दिखाई देती है, वही हाल बंगाल में टीएमसी का हो चुका है, जो बौखलाहट मात्र है और कुछ नहीं। और कल आपने भी सुना कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धमकी दी। धमकी भरा लहजा था कि बंगाल की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको हम देख लेंगे। मतलब वो खुद इस तरीके का कृत्य कर रही है। इसके साथ ही कल जिस तरीके से देखा गया शाम के समय पर बीजेपी के गोडाउन में तमाम एलईडीज को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता चले गए, एलईडीज को नुकसान पहुंचाया। जो लुखो सुनार बांग्ला कैंपेन इनका लॉन्च किया गया था, उसके तहत में जो रथ लगाए गए थे उसे नुकसान पहुंचाया गया है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगा है, बीजेपी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर झोंक चुकी है, उसको लेकर ममता बनर्जी दरअसल परेशान है। फिर चाहे वो परिवर्तन यात्रा रही हो, फिर चाहे वो लुखो सुनार बांग्ला रहा हो, ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि 294 सीटें हैं, संवेदनशील इलाके हैं। ऐसे में इसको देखते हुए 8 चरणों में मतदान कराना जरूरी है। त्योहारों का मौसम और साथ ही कोविड नियमों का पालन करना भी जरूरी है। सृष्टि, आप बने रहे हमारे साथ। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कल कर दिया गया। ममता बनर्जी इससे बौखलाई हुई हैं। बीजेपी पर हमला ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल किया और साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी जो रैलियां वहां पर होंगी, उनकी तारीखों के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किए हैं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला दीदी को रास नहीं आया। चुनावी कैलेंडर को देखते हुए दीदी का पारा चढ़ गया और दीदी ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। বাঁকুড়াটাকে ভাগ করেছে, করে বাঁকুড়ার একটা পার্ট, ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, পূর্ব মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, এ আবার বিয়ে পার্ট 1 পার্ট 2 শেখাচ্ছে। একটা ডিস্ট্রিক্টকে ভাগ করে তাকে আবার পার্ট 1 পার্ট 2 করছে। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে। दीदी शायद भूल गई कि पश्चिम बंगाल में चुनावों का रक्त रंजित इतिहास रहा है और बीजेपी समेत कई विपक्षी दलों ने राजनीतिक हिंसा को लेकर बार बार अपनी चिंताएं जाहिर की थी। शायद यही वजह है कि बंगाल में भय और हिंसा से मुक्त चुनाव कराने के लिए आयोग ने वहां ज्यादा चरणों में चुनाव कराने की तैयारी की है। बंगाल में करीब 7000 बूथ संवेदनशील हैं, जहां पर इस बार सीआरपीएफ की तैनाती की तैयारी है। ममता बनर्जी के अलावा लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी ने भी 8 चरणों में चुनाव कराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। तो बंगाल के मुख्यमंत्री जी, ये हो सकता है कि उनकी ये अच्छा नहीं लगी हो,
क्योंकि उन्हें ये अंदाज हो गए कि इस चुनाव में ज़्यादा हिंसा फैलने की गुंजाइश नहीं बचेगी, इसलिए उनको नाराजगी स्वाभाविक है। दीदी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने भी टीएमसी पर जबरदस्त पलटवार किया। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने 2011 में 6 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की, तब तारीफ की थी। हाल में बहुत जोर से एक नारा चल रहा है कि ममता जी जाचे और बीजेपी आचे, दीदी जाचे मोदी आचे, मतलब ममता जा रही है तो ये मोदी जी की सरकार बन रही है, वहां पर ये एक नारा चल रहा है बहुत जोरदार। बहरहाल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबकी नजर बंगाल पर टिकी है। ममता बनर्जी बंगाल में बंगाली ही राज करेगा का नारा दे रही हैं, तो बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज बंगाल में उतार दी है। अब इंतजार 2 मई का है, जब बंगाल के लोग अपना फैसला सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी बवाल जारी है। देखिए, बीजेपी के गोदाम में कल रात 11 बजे तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी है इस बाबत। बंगाल के काड़पारा की ये घटना है जहां तोड़फोड़ की गई है। एलईडी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। जो लोको सोनार बांग्ला के तहत गाड़ियां तैयार की गई थी, उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जो एलईडी लाइट्स उनमें लगी हुई थी, उनको निशाना बनाया गया। एलईडी जो स्क्रीन लगी हुई थी, बताया जा रहा है वो भी ले गए अपने साथ टीएमसी कार्यकर्ता। तो लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काड़पारा की कल रात 11 बजे की घटना, जब टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पहुंचते हैं, लोको सोनार बांग्ला की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। तारीखों के ऐलान के साथ बढ़ी सियासी तपिश। बंगाल में चरम पर चुनावी हिंसा। टीएमसी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त बवाल। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा बढ़ गई है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने चुनावी तारीखों के खिलाफ बिगुल बजाया, तो ममता के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के रथ यात्रा को निशाने पर ले लिया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के काड़पारा में बीजेपी के गोदाम को निशाना बनाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रात करीब 11:30 बजे बीजेपी के कोलकाता के काड़पारा स्थित गोदाम पर हमला कर दिया। बीजेपी ने शिकायत में कुछ लोगों का नाम भी दिया है, जिन पर गाड़ियों में तोड़फोड़, लैपटॉप और मोबाइल के साथ साथ 84 इंच की 2 एलईडी टीवी की लूट का आरोप लगा है। साथ ही शिकायत में गोदाम के गार्ड के साथ मारपीट का भी आरोप है। वहीं इस घटना के बाद बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर टीएमसी पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के गोदाम में घुसकर न सिर्फ एलईडी गाड़ियां तोड़ी, बल्कि एलईडी भी खोल कर ले गए। टीएमसी ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है, तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, जो शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई है, रिपब्लिक भारत के पास उस शिकायत की कॉपी भी मौजूद है। बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और साथ ही लूटपाट, तोड़फोड़ समेत कई आरोप इस शिकायत में की गई है। बीजेपी की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, एलईडी लाइटों को लूटा गया है, एलईडी स्क्रीन्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है और कई चीजें गायब भी हो गई हैं। यहां से इसको लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत पत्र में क्या है वो मैं आपको बता रहे। रात 11:20 पर 15 से 20 लोगों ने लोको सोनार बांग्ला की गाड़ियों पर हमला किया। बीजेपी के गोदाम पर ये लोग पहुंचते हैं, हमला करते हैं। शिकायत पत्र में कई लोगों के नाम भी दर्ज है और इन लोगों के नाम के समेत ये शिकायत की गई है तोड़फोड़ की। अशोक, लालू, चेतन, ये टीएमसी कार्यकर्ता हैं जिनके नाम इस शिकायत जो दर्ज करवाई गई है बीजेपी की तरफ से वो लिखे गए हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, गोदाम में तोड़फोड़ की, लोको सोनार बांग्ला की गाड़ियों को निशाना बनाने की, उसकी